हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हमने जो पिछले वीडियो में एक बग देखी थी कि हमारा जब एप्लीकेशन हम ओपन कर रहे थे तो वो हमारे नोट का डिस्क्रिप्शन पैनल भी साथ साथ अगर पिछले बार बंद करने से पहले ओपन था तो वो इस बार भी ऑन करने पे ओपन ही मिल रहा था। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम ये चीज डेटाबेस में सेव कर रहे हैं इस नोट के अंदर, और हमें ये नहीं करना है। मैंने ये पहले इसलिए कराया था क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि डेटाबेस में अपडेट कैसे करते हैं, बट इस एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें इस चीज को डेटाबेस में अपडेट नहीं करना है, तो हम उस चीज को पूरी तरह से हटाने वाले हैं। और भी काफी चेंजेस इसके साथ हमें करने पड़ेंगे इसको एफिशिएंटली करवाने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। तो जो पहली चीज हमें चाहिए वो हम इसमें से इसे हटा दें, हमें यहाँ चाहिए ही नहीं। अब इसके बाद हम अपने व्यू मॉडल में आते हैं और यहाँ पर एक और डेटा क्लास बनाते हैं जो स्पेसिफिकली हमारी यूआई के लिए होगा, और जो हमारा नोट डेटा क्लास है वो सिर्फ डेटाबेस में अपडेट करने के लिए हम यूज करेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेम तरीके से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये तीन चीजें तो हमें चाहिए इस केस में, तो हम इन तीन चीजों को वैसे ही डाल देते हैं। इनके अलावा हमें यूआई के लिए सिर्फ हमें इस डिस्क्रिप्शन विजिबल चाहिए, बट डेटाबेस में हम इसे अपेंड नहीं करने वाले। तो फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि फिर हम ये करेंगे कैसे कि डेटाबेस के लिए अलग नो हम यूज करेंगे डेटा क्लास और यूआई के लिए अलग, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कैसे होगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सटेंशन मेथड्स। तो हमें यहाँ पर दो एक्सटेंशन मेथड्स बनाने होंगे जी, जिसको हेल्पर फंक्शंस भी आप कह सकते हो। तो बनाने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप पहले तो एक जनरल जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं वो करोगे, फिर किस डेटा क्लास का आपको हेल्पर फंक्शन बनाना है। तो पहला हमें हेल्पर फंक्शन बनाना है हमारे नोट को नोट यूआई में चेंज करने के लिए, तो हम लिखेंगे टू नोट यूआई इस तरह से, और इसके आगे ये लगा देंगे और ये हमें रिटर्न करेगा नोट यूआई। एंड फिर इसके हम असाइन कर देंगे नोट यूआई को, और अब इसके अंदर हम वैल्यूज असाइन करेंगे। तो हमारी जब नोट से नोट यूआई में कन्वर्ट होगी वैल्यू, तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर आईडी को आईडी ही असाइन कर देनी है। जो आईडी हमें नोट से मिल रही वही आईडी हमें नोट यूआई में चाहिए। जो टाइटल हमें नोट से मिल रहा वही हमें टाइटल नोट यूआई में चाहिए। और जो डिस्क्रिप्शन हमें नोट से मिल रहा वही डिस्क्रिप्शन हमें नोट यूआई में भी चाहिए। इसके अलावा हमें नोट यूआई में इस डिस्क्रिप्शन विजिबल जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स चाहिए। हमें यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमने एक्सटेंशन बना दिया नोट को नोट यूआई में चेंज करने के लिए। बट अब नोट यूआई को नोट में चेंज करने के लिए एक और हमें बनाना पड़ेगा। तो उस केस में हम यहाँ नोट यूआई लिखेंगे और यहाँ पे नोट में चेंज करेंगे, और हमें रिटर्न में भी चाहिए नोट, और यहाँ पे भी नोट। तो अब आप देख सकते हैं अपने आप यहाँ पे ये रेड हो गया है क्योंकि नोट में ये एग्जिस्ट नहीं करता, और इसके लिए हम इसे हटा देंगे। हमारे हेल्पर फंक्शंस तैयार हैं। अब इसके बाद क्योंकि हम अब देख सकते हैं कि ये जो हमारा यूआई स्टेट है इसमें ऑल टाइम जब भी ये व्यू मॉडल इनिशियलाइज होगा तो इसमें हमारे डेटाबेस से डायरेक्ट डेटा फेच कर लेगा। तो नो मैटर हम इसमें कितनी बार भी अपने तरफ से ऑन स्क्रीन, यानी कि जब हमारा एप्लीकेशन लाइव है उस समय चेंज भेजें, वो चेंज लेने नहीं वाला क्योंकि अल्टीमेटली ये बार बार यहाँ से ही डेटा फेच कर लेगा। तो हमें ये भी फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने के लिए ये मेथड आप तभी यूज करना जब आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा रिट्रीव करना है डेटाबेस से। बट अगर आप उस डेटाबेस में चेंज भी भेजना चाहते हो तो आपके लिए अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होने वाला है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्राइवेट वैल बनाएंगे जिसका नाम होगा नोट्स यूआई स्टेट, इस तरह से। और ये होगा हमारा बाई म्यूटेबल स्टेट फ्लो ऑफ, और इसमें हम दे देंगे अपना नोट यूआई स्टेट और इस तरह से पास कर देंगे। अब हमारे नोट्स यूआई स्टेट में भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि अब हमें नोट्स यूआई स्टेट हम सिर्फ यूज कर रहे हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, और उस डिस्प्ले डेटा को अंदर चेंज भेजने के लिए। तो हमें यहाँ पे नोट नहीं, अब यहाँ पे नोट यूआई चाहिए, तो हम ये भी डाल देंगे। ओके, ये रेड शो कर रहा है। अच्छा, हमें बाई नहीं, हमें इक्वल टू यूज करना है, इसलिए ये रेड यूज कर रहा है। अब हमें इसके अलावा एक, ये वाला तो हमने वेरिएबल रख दिया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे स्टेट में कोई एक्सटर्नल एंटिटी चेंज भेज सके, हम नहीं चाहते ये हो। तो इसलिए हमने सिर्फ इसे इस क्लास के लिए लिमिट कर दिया। बट अब हम इसे बाहर रीड भी नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम एक और यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा नॉट cy स्टेट, जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम बनाया था। ये होगा हमारा स्टेट फ्लो ऑफ नोट्स यूआई स्टेट, और इसमें हम अपना जो प्राइवेट वेरिएबल है उसको एज स्टेट असाइन कर देंगे, एज स्टेट फ्लो, इस तरह से। तो ये तैयार। बट अब डेटा कौन फेच करेगा, सही क्वेश्चन है, डेटा कौन फेच करेगा। तो उसके लिए डेटा कौन फेच करेगा, हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा फन, और हम फिलहाल के लिए इसे प्राइवेट रख देते हैं क्योंकि हमें नहीं लगता हम इसे एक्सटर्नली कहीं से कॉल करने वाले हैं। तो इसका काम होगा फेच नोट्स, ये हमारे लिए नोट्स को फेच करेगा। अब हमें इसे लॉन्च करना पड़ेगा व्यू मॉडल स्कोप के अंदर, इस तरह से। तो रिपॉजिटरी में गेट ऑल नोट्स को हम कॉल करेंगे, एंड देन गेट ऑल नोट्स को हमें अब सेम तरीके से हमें यहाँ पर इसे मैप करना पड़ेगा। बट अगर आप इसे डायरेक्टली अब मैप करने की कोशिश करेंगे इस तरह से, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, नोट्स यूआई स्टेट और उसमें इट दे देंगे, तो ये एरर थ्रो करेगा। उसके पीछे का रीजन आप देख सकते हैं कि उसे नोट यूआई चाहिए बट उसे नोट मिल रहा है। इसका मतलब इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हम चलिए देखते हैं उसका तरीका क्या है। तो यहाँ से हमें लिस्ट ऑफ नोट्स मिल रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं ताकि हमें इजी हो। अब हमें हर एक लिस्ट ऑफ नोट्स के लिए एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट उससे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। हमें चाहिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ नोट्स यूआई, और इसको हम म्यूटेबल लिस्ट ऑफ बनाते हैं, एंड इसको दे देते हैं कि ये नोट हमारा यूआई टाइप का होगा, इस तरह से। अब हम कॉल करेंगे अपने लिस्ट ऑफ नोट्स को, और इसकी हर एक के लिए फॉर ईच कॉल करेंगे। हमें क्या करना होगा कि जो हमारा लिस्ट ऑफ नोट्स यूआई है, इसमें सब के सब जो नोट्स हमें मिल रहे हैं उनको ऐड कर देंगे। बट इससे फायदा क्या होगा, तो यहाँ पे हमें नोट मिल रहा है फॉर ईच, तो यहाँ पर हम नोट की एक वेरिएबल बना देते हैं, स्पेसिफायर। अब हमें इस नोट को दे पास करेंगे तो फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें एक्चुअली नोट यूआई पास करना है। और क्योंकि हमने हेल्पर फंक्शन बना रखे हैं, तो हम सिंपली टू नोट यूआई यहाँ पर लिख देंगे, एंड दैट्स इट। अब जब ये सारा का सारा हमारा नोट्स कन्वर्ट कर देगा नोट यूआई में, और उसे इस नोट्स यूआई के लिस्ट में अपेंड कर देगा, तो लास्ट में हमें इसे रिटर्न करना है अपने नोट यूआई स्टेट के अंदर। तो नोट यूआई स्टेट हम कॉल करेंगे, एंड इसके अंदर हम अपना लिस्ट ऑफ नोट यूआई पास कर देंगे। और हम एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये म्यूटेबल लिस्ट है, हमें इसे टू लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा, राइट। ओके, अब अच्छा, ये व्यू मॉडल्स
स्कोप के बाद मैंने लॉन्च नहीं लगाया इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है। नाउ इसके बाद हमें वापस से वही रिपीट करनी है स्टेप्स। स्टेट इन हमें देना होगा। इसमें 3 पैरामीटर होंगे। पहला होगा स्कोप। स्कोप के लिए हम व्यू मॉडल स्कोप दे देते हैं। एंड देन स्टार्टेड होगा। स्टार्टेड में हम वाइल सब्सक्राइब्ड कर देते हैं 5 सेकंड के डिले के साथ, इस तरह से। एंड देन लास्टली हमें इनिशियल वैल्यू देनी है, वो हमारा नोट यूआई स्टेट ही होगा, कुछ डिफरेंस नहीं। इसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज हमें देनी होगी जिसे कहेंगे हम कलेक्ट। अब कलेक्ट हमारा एक लैम्डा होगा जहां से हमें, आप देख सकते हैं, नोट्स यूआई स्टेट मिल रहा है। ये हमें एक्चुअली न्यू स्टेट दे रहा है। तो इस न्यू स्टेट को हम असाइन कर देंगे अपने जो नोट यूआई स्टेट है उसकी वैल्यू में। नोट यूआई स्टेट डॉट वैल्यू इक्वल टू न्यू स्टेट। और ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाए इसके लिए हम इसे इनिट ब्लॉक में कॉल कर देंगे, फेच। तो ये हमारा इनिट ब्लॉक में कॉल हो जाएगा। या दैट्स प्रीटी मच इट। एंड देन अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा इतना पार्ट हो गया। अब हमें अपडेट फंक्शन में कुछ चेंजेस करने हैं। तो अपडेट के पार्ट में चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब हमें ये चीजें नहीं चाहिए। पहली चीज तो हमें रिपॉजिटरी में चेंज नहीं भेजना है, हम उसे रिमूव कर देते हैं। अब हमें रैंडम नंबर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम पूरी की पूरी एक नई लिस्ट ही उसको बार बार प्रोवाइड करेंगे, तो हम पूरी तरह से इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो और अब ये एक सस्पेंड फंक्शन भी नहीं रहने वाला, तो इसे भी हटा देते हैं। तो अब इस केस में हमें करना क्या है। हमें जो नोट मिल रहा है अब यहाँ से नोट नहीं मिलेगा बल्कि नोट यूआई मिलेगी। नोट यूआई, तो वो भी चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ से हमें एक अपडेटेड नोट्स यूआई लिस्ट मिलेगी, जो हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे नोट्स यूआई स्टेट डॉट वैल्यू से वापस डॉट लिस्ट ऑफ नोट से। अब इसमें हम मैप कर देंगे। मैप क्या करेंगे हम, जहां पर भी इसकी आईडी सेम है हमारी नोट यूआई की आईडी से, तो वहां पर जो हम अपडेटेड नोट सेंड करेंगे हम उसे रिप्लेस कर देंगे। एल्स हमें देना होगा, और एल्स के केस में हम जो नोट है यानी कि जो इट है वही प्रोवाइड कर देंगे। तो ये मैपिंग हमारी हो गई। अब ये नए लिस्ट का हम क्या करेंगे। अब इस नए लिस्ट का हम क्या करेंगे, वेल एक अपडेटेड स्टेट बनाएंगे और इस स्टेट में हम नोट यूआई स्टेट को कॉल करेंगे और इसमें जो लिस्ट हमें मिल रही है ये अपडेटेड लिस्ट हम ये प्रोवाइड कर देंगे। और देन हमें क्या करना होगा इसके बाद, हमारा जो अपडेट नोट्स यूआई स्टेट है इसकी वैल्यू में हम ये अपडेटेड स्टेट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा अपडेट फंक्शन जो है कंप्लीट हो गया इस तरह से। बट अब हमें सेव नोट और सेव डिलीट नोट में, इन दोनों में थोड़े से चेंजेस करने होंगे। चेंजेस नहीं, कुछ और पीस ऑफ कोड ऐड करने होंगे। वो ये कि हमारा फेच नोट जब तक बार बार फेच नहीं करने वाला तब तक क्या है हमारा नोट यूआई स्टेट जो है उस केस में हमें
उसमें चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये चेंज इसमें, यानी चेंज से मेरा मतलब है जो नए नोट्स हम ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं वो इसमें कहीं ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हो रहे। और इनिट ब्लॉक तभी काम करेगा जब हम स्टेट चेंज करेंगे। तो सेव नोट के केस में तो स्टेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा पॉपअप डायलॉग ओपन हो रहा है और वो जब जाएगा तो स्टेट चेंज अपडेट कर लेगा। बट डिलीट के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सेम स्क्रीन ओपन रहेगी। तो हालांकि सेव में वो काम करेगा, बट फिर भी हम बग के लिए स्कोप क्यों छोड़े, उसके लिए हम इसके बाद एक डॉट ऑल्सो कोड लगाएंगे और इसके अंदर फैच नोट्स कॉल कर देंगे। अब ऑल्सो की खास बात क्या है, ऑल्सो तब काम करता है जब इस पार्ट ऑफ कोड का काम हो जाता है जिसके साथ भी ये अटैच्ड होता है। इस चेंज के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें होम स्क्रीन पे चलनी है चेंजेस करने के लिए। तो हम होम स्क्रीन पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें अब हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो जो पहली चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी वो ये है कि अब हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ नोट्स नहीं, लिस्ट ऑफ नोट्स यूआई मिल रहा है। तो हमें वो भी चेंज करना होगा। उसके लिए हम इसके अंदर आके शिफ्ट एक्सेस कर देते हैं ताकि ये डायरेक्टली काम हो जाए। लिस्ट ऑफ नोट्स यूआई। ओके, ठीक है। अब होम स्क्रीन में चलते हैं। ओके, अब यहाँ से ये हो रहा है, अब हमें इस नोट को भी अपडेट करना होगा। अब ये नोट नहीं, नोट यूआई है। ये ठीक है ना। अब नोट कार्ड को थोड़ी तकलीफ है, अब फिलहाल के लिए रहने देते हैं तकलीफ। अब हमारा जो ये वाला पार्ट ऑफ कोड है इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। तो अब ऑन डिस्क्रिप्शन वेरिएबल चेंज के केस हम कॉल करेंगे व्यू मॉडल और अपडेट नोट। अब इसे नोट यूआई चाहिए। अब इसमें हम नोट यूआई तो देंगे, बट इसकी कॉपी बना के देंगे कुछ इस तरह कि इस डिस्क्रिप्शन वेरिएबल जो हमारा है इसमें हम नोट यूआई का जो करंट हमारा इस डिस्क्रिप्शन वेरिएबल है उसे पलट के देंगे इस तरह से। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। अब इसको हम नोट यूआई दे रहे हैं हमारे सेव करने की, डिलीट करने के केस में। इसे हमें चेंज करना होगा, क्योंकि ये डेटाबेस में चेंज करने जा रहा है, हमें यूआई नहीं नोट चाहिए। तो हम यहाँ पे टू नोट कर देते हैं। ये वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। सेव के केस में हमें कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने के लिए। अब नोट कार्ड का देख लेते हैं क्या तकलीफ है इसको। ओके, तो नोट कार्ड में यहाँ पर नोट हो रखा है, हमें नोट नहीं नोट यूआई देना है। तो नोट यूआई दे देते हैं इस तरह से। एंड सिमिलरली हमें ऑन डिलीट में भी नोट यूआई देनी है। तो आप देख सकते हैं ये एरर भी चला गया है। तो अब एक बार ऐप को बिल्ड करके देख लेते हैं कि कहीं कुछ एरर्स तो नहीं है। ओके, तो ऐप बिल्ड हो गई है और इसमें कुछ भी इशू नहीं है। तो चलिए ऐप को अब रन करा के देखते हैं। तो रन कराने से पहले एक चीज आपको श्योर रखना होगा कि आप पुराना जो आपका ऐप है उसे डिलीट कर दें, क्योंकि हमने हमारे डेटाबेस के जो टेबल है उसमें चेंज कर दिया है। अब उसमें इस डिस्क्रिप्शन वेरिएबल जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो हमारा ऐप लॉन्च हो गया है और क्योंकि ये पूरा फ्रेश एप्लीकेशन है आपको कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है। तो चलिए कुछ ऐड करके देखते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। टाइटल, टाइटल मैं अपना नाम डाल देता हूँ। एंड देन डिस्क्रिप्शन, दैट्स माय नेम। एंड सेव। एंड यस, आपको दिख रहा है वो टाइल ऐड हो गई। एक और ऐड करते हैं। 1 2 एंड सेव। यस, आपको ये भी दिख रहा है। बट अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ हमारा नीचे का पैनल ओपन होगा या नहीं। लेट्स क्लिक ऑन वन ऑफ देम और आप देख सकते हैं एक ही नोट का ओपन हुआ, दूसरे का नहीं हुआ।
इस पे क्लिक करते हैं, इसका भी हो गया। इस पे वापस क्लिक करते हैं, ये बंद हो गया। पर क्या नोट डिलीट हो रहा है? राइट, नोट डिलीट भी हो रहा है और हमें चेंज भी दिख रही है। तो हमने बग को पूरी तरीके से फिक्स कर दिया है और अब ये एप्लीकेशन फुल्ली यूजेबल है। और यूजर एक्सपीरियंस भी बेटर रहेगा, क्योंकि जब भी अब आप ऐप खोलेंगे, आपको ये इस तरह से, भले आप अभी इस स्टेट में हैं, आप बंद कर देते हैं वापस से ऐप खोलते हैं, ये ऐसे नहीं मिलेगा, ये इसी स्टेट में मिलेगा। मैं वो करके नहीं दिखा रहा क्योंकि हमेशा की तरह एंड्रॉयड का एमुलेटर काफी स्लगिश है, तो काफी टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप आपको मेरी ये रूम डेटाबेस की पूरी सीरीज अच्छी लगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस पे लाइक कर सकते हैं। और अगर आप कहीं स्टक हैं तो आप वो प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसे वीडियोस आप तक और डिलीवर करता रहूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले, तो आप उस बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक अगली सीरीज के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।